मैकेनिक भाइयों, टीवीएस रेडर 125 के इंजन वर्किंग के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। इसके अभी हेड और ब्लॉक को ओपन करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने सीखा था कि कैसे इसके राइट हैंड साइड के पैनल को, लेफ्ट हैंड साइड के पैनल को, फ्यूल टैंक को ओपन करना है। उसके बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ बताया है। आज की इस वीडियो में इसकी थ्रोटल बॉडी कैसे ओपन करनी है, इसका टॉप कवर कैसे निकालेंगे, इसका हेड कैसे निकालेंगे, इसका ब्लॉक कैसे निकालेंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ये सारी चीज़ें ओपन करने से पहले मैं ऐसे इसके प्लग कैप को यहाँ से हटाता हूँ तो ये आपको एक 10 नंबर का यहाँ पे बोल्ट देखने को मिलेगा, एक तांबे के वॉशर के साथ। तो जब तक मैं इसके हेड और ब्लॉक को ओपन करता हूँ, जब तक आप ये बताइए कि ये बोल्ट यहाँ पे क्यों दिया गया है। मैं इसे ओपन करता हूँ, जब तक अपना जो है कमेंट आप जाहिर करें वीडियो के नीचे और बताएं कि ये इसे यहाँ पे क्यों दिया गया है। क्योंकि जब इसके हम हेड को खोलेंगे ना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इसके अंदर 3 वाल्व का इंजन उपयोग में लाया गया है। और इसके टॉप कवर को अगर देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि यह टीवीएस विक्टर का टॉप कवर है, सेम टू सेम ऐसे विक्टर में आता था। तो चलिए ऊपर के बोल्ट को खोलते हैं, जब तक आप बता दीजिए क्या है, क्यों दिया जाता है। टॉप कवर को ओपन करने के लिए सबसे पहले ऊपर के जो ये लेफ्ट हैंड साइड के बोल्ट हैं इसे निकालना पड़ेगा। सेम इसी तरह से यहाँ का बोल्ट निकालना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से इसके अपोजिट साइड का निकालना पड़ेगा। जब ऐसे इसके टॉप कवर के 4 बोल्ट वॉशर के साथ निकाल लेंगे तो फिर इसके अनटचेड टॉप कवर को आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसे आपको निकाल के दिखाता हूँ। ऐसे आपको ऊपर लेना है, ये आसानी से निकल आएगा। ये देखें, कुछ इस प्रकार से आपको इसका अंदर का मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। और आप खुद देखिए, देख के आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि इसके अंदर किसके हेड का उपयोग किया गया। क्योंकि इस तरह से आपको कई सारे वीडियोस में मैंने जो है ना हेड दिखा रखा है। वो टाइमिंग चेन के एरिया से अगर देखेंगे तो स्टार सिटी हो गया, रेडियन, स्पॉट और रेडर, सभी के अंदर टीवीएस ने एक ही टाइमिंग चेन और एक ही कैम शाफ्ट का उपयोग किया गया है। और जब हेड की बात क्या करें तो इससे पहले भी मैंने टीवीएस विक्टर के अंदर ये 3 वाल्व का इंजन आपको दिखा रखा है। तो चलिए ये ऊपर के सारे बोल्ट को मैं निकाल लेता हूँ, फिर आपको ये 3 वाल्व का अंदर का जो सिस्टम है वो आपको दिखाऊंगा, कैसे स्प्रिंग वगैरह ये वर्क करता है। और 2 इनटेक साइड और एग्जॉस्ट साइड एक ही वाल्व का क्यों उपयोग किया गया है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। टॉप कवर निकालने के बाद सबसे पहला जो काम रहेगा, इसके जो कैम शाफ्ट का ये जो प्लेट है, इसके ये जो नट के ऊपर जो लॉक लगा होता है इसे निकाल के ये दोनों नट को निकाल लेना है। और याद रखें, जब इस दोनों नट को खोलेंगे ना उस समय आपका जो है टाइमिंग टेंशनर वो लूज नहीं होना चाहिए। वो अगर लूज रहेगा तो इस बोल्ट को आप नहीं खोल पाएंगे। क्लियर। अब देखें, इस दोनों बोल्ट को जब निकालेंगे तो देखें ये जो लॉक नट है ना, ये सिर्फ नट को लॉक करने के लिए नहीं है। ये यहाँ पे देखें एक जो टिथ टाइप है जो इसके बैलेंसर में से इसके टाइमिंग प्लेट को अटैच करके रखता है, उस चीज़ को यहाँ पे फिटिंग किया, कंपनी रिकमेंडेड। अब मैं इसे यहाँ से निकाल के आपको ये पिन निकाल के दिखाता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, गिरना नहीं चाहिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मैं इस पिन की बात कर रहा हूँ। ये क्या करता है कि कैम शाफ्ट का ये जो टिथ है ना, इसको ड्राइव करने के लिए ऐसे अटैच करके रखता है। फिटिंग के दौरान आप इसका खासा ध्यान रखें ऐसे। अब ये जो पिन है निकले ना, इसको इस तरह से लॉक करके ये रखता है। अब चलिए इसके एडजस्टर को निकालते हैं, फिर देन इसके हेड को हम बाहर ले लेंगे। नट काफ़ी हेवी टॉर्क से टाइट है, अनटचेज होने का प्रूफ देखें कैसे आवाज़ करता है, कट कट। अभी मैंने कैमरा एंगल को चेंज किया है और मेन स्टेक के जो 4 बोल्ट हैं उसे मैंने ओपन कर लिया है। आप इससे अगर अनुमान नहीं लगा पाएँ कि यहाँ पे जो लगा बोल्ट के अंदर तांबे का वॉशर क्यों दिया गया, तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे भी देखें नॉर्मल वॉशर है स्टेक में, यहाँ पे भी देखें नॉर्मल वॉशर है स्टेक में, यहाँ पे भी देखें नॉर्मल वॉशर है स्टेक में। ये एक स्पेशल वॉशर जो है ना, स्पेशली इस एरिए में दिया जाता है, इस एरिए में। यानी ये तांबे का वॉशर अंदर और ये तांबे का वॉशर बाहर होता है। क्यों होता है अब सस्पेंस नहीं खेलेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे नए मैकेनिक हमारे साथ जुड़ते हैं
सीखने के लिए। तो आपको बताते चले, ये जो वॉशर तांबे का इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो लाइन है ना ऑयल फ्लो के लिए है, यानी नीचे जो क्लच साइड लगा होता है पंप, और पंप क्या है कि प्रेशर के साथ ऊपर ऑयल सर्कुलेट करता है। तो ये जो ऊपर का ये बोल्ट है तांबे का, यहाँ से ऑयल इनटेक होता है इस साइड से, और ये जो बोल्ट दिया गया है इससे आप ऑयल प्रेशर चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑयल प्रेशर गेज है तो आप ऑयल प्रेशर यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास गेज नहीं है तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इंजन फिटिंग करने के बाद हेड में ऑयल का ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं। उसके लिए ये बोल्ट दिया गया है ताकि यहाँ से आप ऑयल की गति को जांच सकें कि ऑयल हमारे एक्सीलरेटर लेते ही प्रेशर के साथ ऊपर आ रहा है कि नहीं। क्योंकि जब आप हेड के कवर को, टॉप कवर को फिटिंग करते हैं तो अच्छे से गैस्केट का उपयोग करते हैं, रेजिबॉन्ड का अप्लाई करते हैं ताकि कहीं से लीकेज ना हो। और सिर्फ ऑयल के फ्लो को चेक करने के लिए फिर से आप ओपन करेंगे तो वो सही नहीं रहेगा और लीकेज के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो एक टीवीएस की एक बहुत बड़ी पहल है, हर इंजन में आप देख लीजिएगा, एंटॉर्क के अंदर, यहाँ तक कि छोटा सा इंजन एक्सल 100 के अंदर भी आपको ये बोल्ट देखने को मिलेगा टॉप कवर में। जैसे आप ऐसे निकालेंगे इसको, यहीं से आपका ऑयल फ्लो दिखना शुरू हो जाएगा। बिना टॉप कवर खोले ही आप पता लगा लीजिएगा कि आपकी गाड़ी के हेड में ऑयल का ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं। बस इस चीज़ को लेकर टीवीएस के लिए लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए आगे का प्रोसीजर बताते हैं। इंटरेस्टिंग रहेगी वीडियो, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। अभी तक इसके अंदर सेल्फ स्टार्टर मोटर नहीं है, किक स्टार्टर नहीं है, तो गाड़ी स्टार्ट क्यों हो रही है वो मैग्नेट साइड खोल के दिखाता हूँ क्यों हो रही है। अभी हेड के सारी चीज़ों को मैंने ओपन कर दिया है। इसका टाइमिंग चेन की गरारी निकाल दी है, ऊपर के इसके जो बोल्ट ओपन कर दिया है, टाइमिंग चेन गाइड को निकाल दिया। अब अगर मैं चाहूँ तो इसके हेड को निकाल सकता हूँ, बट जी नहीं। काफ़ी सारे मैकेनिक भाई इसी चीज़ के लेकर कन्फ्यूजन में बने रहते हैं कि मैंने ऑलरेडी टीवीएस रेडर की वीडियो जो विक्टर की वीडियो बना रखी है, तो रेडर की क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि रेडर के अंदर बड़ा सा अपडेट दिया गया। अभी मैं इसके हेड को बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि ऊपर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट है। इसका जो ऑक्सीजन सेंसर का कपलर है ये यहाँ पे लगा हुआ, तो इसको इस साइड से डिस्कनेक्ट करके अंदर से जो बेल्ट्स हैं उससे भी कनेक्शन निकालना पड़ेगा। और जब तक इसके ऑक्सीजन सेंसर के कपलर को डिस्कनेक्ट नहीं करूँगा हेड बाहर नहीं निकलेगा। तो उस साइड से मैंने वो निकाल लिया है। अब क्या करूँगा, मैं इसके हेड को बाहर ले सकता हूँ। ऑक्सीजन सेंसर के कपलर कनेक्शन को निकालने के बाद यहाँ पे जो लगा होता है इग्निशन कॉइल, इसे भी निकाल लेना पड़ेगा ताकि आप जब हेड को बाहर निकालें तो ये यहाँ से लड़े ना। चलिए इसे मैंने बाहर निकाल लिया है, कनेक्शन को भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इंजन देखें ऑलमोस्ट खोल चुके हैं। अब जो मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें, उससे आपको खुद अनुमान लगाना है, साथ ही साथ मैं बताते चलूँगा। अब देखें ये इसका पिस्टन है। पिस्टन के आप इसकी जो है डिज़ाइन को, इसकी कंप्लीट जो है मैन्युफैक्चरिंग को देख के आप अनुमान लगाइए कि किससे इसका पिस्टन मिल रहा है। ये इनटेक साइड के अगर देखें 2 वाल्व यहाँ पे आता है और एग्जॉस्ट साइड का एक बड़ा वाल्व यहाँ पे आता है। सेम इसी तरह से आपने टीवीएस विक्टर में देखा था। तो यानी एक तरह से कहा जाए तो आपको इसका जो पिस्टन है वो उससे मिलता जुलता देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका जो कंप्लीट हेड है वो भी विक्टर से मिलता जुलता दिखेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि विक्टर आपका जो है 110 सीसी की थी और ये आपकी गाड़ी जो 125 सीसी का है। मैं इसके ब्लॉक को दिखाता हूँ, उससे आप और चौंक जाएंगे। अब देखें ये इसका ब्लॉक असेंबली है। यहाँ से इनटेक से इस साइड से ऑयल यहाँ से ऊपर जाता है और ऑयल जो है रिटर्निंग फ्लो के लिए, यानी उधर से ऑयल जब आता है तो हेड में जब ऑयल एक राउंड लेके जब रिटर्न आता है तो यहाँ से ऐसे सर्कुलेट करके ऐसे नीचे चला जाता है। इसकी गैस्केट और पैकिंग भी अगर देखें तो सेम टू सेम इसके विक्टर से मिल रहा है। सारी चीज़ें जो है उससे आप कंपेयर करके देख सकते हैं। अगर फ़र्क है तो सिर्फ एक चीज़ में, वो है इसका EOT इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का यहाँ पे कंपनी ने उपयोग किया गया है।
किया है इसके सेंसर को यहाँ से डाटा भेजने के लिए ECU के पास। तो ये एक चीज़ आपको नया देखने को मिलेगा। जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो इसका हेड है। चलिए मैं आपको इसका हेड दिखाता हूँ। ये देखें, इसका हेड है। मैं काफ़ी समय TVS के अंदर काम किया, मुझे पता है। मैं सेम टू सेम इसी तरह से TVS विक्टर का इंजन बना रखा है। देखें इंटेक साइड भी सेम इसी प्रकार से उसके 2 वाल्व होते थे। यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती थी इसके मूवमेंट को आसान करने के लिए, और यहाँ पे एग्जॉस्ट साइड में एक छोटा सा वाल्व और इसके भी अंदर स्प्रिंग लगी होती थी। मैं इसके अगर इस साइड भी दिखाऊं तो देख लें, सेम टू सेम आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। ये इसके ऑयल फ्लो के लिए, ये इसके ऑयल फ्लो के लिए। जब इसकी फिटमेंट का प्रोसीजर शुरू करेंगे, जब आपको बताएंगे कैसे कैसे ऑयल सर्कुलेट करता है। अभी अगर आप देखें तो इन सारी चीज़ों में बदलाव सिर्फ अगर दिखेगा तो एक चीज़ का, वो है इसका अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर। आप अगर देखें तो इस हॉल में आपको एक सेंसर देखने को मिल रहा होगा। ये ऑक्सीजन सेंसर सिर्फ BS6 होने के वजह से इसको बदलाव किया गया है, बाकी हेड में ऐसा कुछ बदलाव नहीं है। 2 तार का अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर लगाया गया है इसके अंदर। वही सेम टू सेम यहाँ पे आपको स्पार्क प्लग देखने को मिलेगा। राइट हैंड साइड सिंगल स्पार्क प्लग का उपयोग किया गया है। इंटेक में भी अगर देखें तो 2 पोर्ट ड्यूल पोर्ट इंटेक सिस्टम का डिज़ाइन किया गया है, यानी एक इस साइड से भी फ्यूल इंटेक करता है और यहाँ से भी फ्यूल इंटेक करता है। इससे गाड़ी कहती है, कंपनी खुद कहती है कि गाड़ी में ये टेक्नोलॉजी लाने से फ्यूल एफिशिएंसी पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। गाड़ी जो है माइलेज बढ़िया निकालती है और पिकअप का भी काफ़ी जो है इन्हेंस देखने को मिलता है पिकअप के अंदर। तो देखें यहाँ पे ड्यूल पोर्ट का इसके अंदर इंजन डिज़ाइन किया गया है। मेन और सबसे इम्पोर्टेंट जिस चीज़ को लेकर खोले हैं इस इंजन को, वो बात करेंगे पार्ट 3 में, क्योंकि पार्ट 3 में इसके सेल्फ के मैकेनिज़्म को समझेंगे। अभी तक हमें कहीं पे स्टार्टर मोटर नहीं मिला है, ना इसके यहाँ से कनेक्टेड है ना ऊपर से कनेक्टेड है, और सबसे इंटरेस्टिंग इसके अंदर किक शाफ्ट भी नहीं है, किकर नहीं है। तो फिर गाड़ी बिना किक के, बिना सेल्फ मोटर के कैसे स्टार्ट होती है, वो हम लोग समझेंगे पार्ट 3 में, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट करने वाला बड़ा सा जो है ACG लगा हुआ है। अब ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कैसे काम करता है, उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि पार्ट 3 में इसके आगे के मैकेनिज़्म को मैं आपको समझाऊंगा। किसका मैग्नेट पुलर लगेगा, कैसे मैग्नेट को खोलेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे पार्ट 3 में।